इस माइलस्टोन को हासिल करके खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। आखिर कौन है उनके इस कामयाबी के पीछे, बता रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी। कभी टेनिस के महान खिलाड़ी इवान लेंडल ने कहा था कि उनके सभी खिताब ले लो, बस उनको बदले में एक विंबलडन का खिताब दे दो। जी हाँ, विंबलडन का खिताब वो कभी नहीं जीत पाए थे। ऐसा ही कुछ नीरज चोपड़ा के साथ था। नीरज चोपड़ा ने क्या नहीं किया। जी हाँ, ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता, एशियन गेम्स में एक नहीं दो गोल्ड मेडल उनके नाम थे। लेकिन जो कुछ उनके पास नहीं था वो था 90 मीटर का बैरियर तोड़ पाना। जी हाँ, 90 मीटर का वो बैरियर नहीं तोड़ पा रहे थे और ये उनको कहीं ना कहीं मलाल था। स्टॉकहोम में जो 3 साल पहले आयोजन हुआ था डायमंड लीग का, वहां वो महज 6 सेंटीमीटर से रह गए थे 90 मीटर का बैरियर तोड़ने के लिए। लेकिन यहां पर जब कल रात सारी दुनिया सो रही थी, यानी ये कहिए कि हिंदुस्तान में सोने की तैयारी हो रही थी, उस समय इन्होंने एक ऐसा लम्हा देश के लिए जुटाया जिसे अभूतपूर्व माना जाता है और जो एक बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। इन्होंने 90 मीटर का बैरियर तोड़ा। 90.23 मीटर के प्रदर्शन के साथ कमाल का प्रदर्शन इन्होंने किया और उम्मीदें जगा दी भविष्य के लिए। जी हाँ, ये हैं अपने नीरज चोपड़ा और इसका बहुत बड़ा अगर श्रेय जाता है नीरज चोपड़ा का कि इस कामयाबी का, तो उसमें इनके कोच का बहुत बड़ा हाथ है, इनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। इनके कोच जो हैं वो जेन जेलेज्नी, ये चेक रिपब्लिक से ताल्लुक रखते हैं। फरवरी से इनकी जुगलबंदी शुरू हुई और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये है इनके कोच और जो खुद भी बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं जेवलिन थ्रो के, और जो 90 मीटर का बैरियर है उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 30 बार नहीं, 40 बार नहीं, बल्कि 52 बार तोड़ा है। जी हाँ, 52 बार तोड़ा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और इनकी जुगलबंदी जो है वो रंग में आई और देखते ही देखते नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये देख सकते हैं आप, जूलियन वेबर हैं, ये जर्मनी के। जब ये जो कंपटीशन चल रहा था, अंतिम पूर्व थ्रो तक नीरज चोपड़ा सबसे आगे थे। जी हाँ, सबसे आगे थे और हम गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन आखिरकार जूलियन वेबर ने, जो कि जर्मनी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने आखिरी थ्रो एक इतनी बेहतरीन फेंकी कि उन्होंने 91.06 मीटर का जो है दूर भाला फेंका और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। गोल्ड मेडल बेशक उनके हाथ से छिन गया हो नीरज चोपड़ा के, लेकिन उन्होंने जो कामयाबी हासिल की वो बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है और मैं समझता हूं कि ये सिल्वर मेडल उन्हें बहुत कुछ सीख देगा भविष्य के लिए। और जो उनके कोच का मैंने आपको ज़ेलज़नी साहब का जिक्र किया, उसके माध्यम से अब आप देख सकते हैं कि जो उनका जो रिलीज पॉइंट है, जिस तरह से पहले वो रिलीज किया करते थे जेवलिन को, तो रिलीज करने के बाद वो अक्सर गिर जाते थे, ये पोजीशन होती थी उनकी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये फरवरी से लेकर अब तक जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में या अन्य जगहों पर प्रैक्टिस की है, उसका ये नतीजा रहा कि अब वो बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग उनमें आ गई है। और उससे पहले जो उनका जो थ्रो होता था, जो बहुत ऊंचा चला जाता था या बहुत फ्लैट चला जाता था, लेकिन अब वो ना ज़्यादा फ्लैट जाता है ना बहुत ज़्यादा ऊंचा जाता है, वो बहुत बैलेंस जाता है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर दोनों का एक्शन देख सकते हैं। ये जो बैलेंसिंग अप्रोच उनमें आई है, ये बहुत कुछ बयान करती है कि ये खिलाड़ी अब 90 मीटर का बैरियर तो छोड़िए, अब आगे बढ़ता ही जाएगा। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 90 मीटर से ऊपर ये जो है आगे की प्रतियोगिताओं में परफॉर्मेंस करेंगे। अभी तक तो होता यह था कि भारत में 1 या 2 या 3 ओलंपिक में भाग लेने वाला खिलाड़ी अपने लिए एक गर्व का अनुभव करता था कि उसने ओलंपिक में 3 बार भागीदारी की। लेकिन नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक में, सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और अब एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीतने की उनकी तैयारी है। तो अगला ओलंपिक जो है वो वाकई याद रखा जाएगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक में वो भारत के लिए प्रबल दावा रखेंगे जेवलिन थ्रो की स्पर्धा में। और यहाँ जब सबका जिक्र हुआ है तो यहाँ हिमानी मोर का जिक्र अगर ना किया जाए तो मामला अधूरा रह जाएगा। जी हाँ, हिमानी मोर उनकी पत्नी है, जो कि मैनेजमेंट की जो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की स्टूडेंट हैं, टेनिस की खिलाड़ी रही हैं। और इन्होंने जब शादी की थी इनसे, तो तब इन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में शादी की और उसके बाद जो है रिसेप्शन पार्टी भी नहीं दी इन्होंने, क्योंकि इनको जल्दबाजी थी, इनको ट्रेनिंग के लिए जाना था।